जय हिंद जोहार करैयन तोहिन के आपन मनपसंद यूट्यूब चैनल झारखंड वॉरियर में आशा करैयन तोहिन सब मस्त है के ज़बरदस्त तरीका से जेएसएससी सीजीएल के तैयारी करे थे बा। तो आज हमिन आगू पढ़बे धनेक धदैनी लोक कथा। तो ई लोक कथा के पढ़े से पहले हमिन ई जे धदैनी है एकर अर्थ समझिए। जैसे कि यहाँ है धनेक धदैनी, धनेक तो बहुत ऐसा है कि रूपेक धदैनी भी है, वो है धन के गर्भ तो रूप के भी गर्भ है, वो है रूप के भी घमंड है, वो है बहुत सारे ऐसा पढ़ोया छुआ थिन जगह पढ़े के धदैनी है, वो है। तो जैसे कि धन के धदैनी, जैसे गांव घर में देखबे करा कि अरे फलना के बड़ी धन है गले, तो आजकल का लो धधा रहो हम इनके वैल्यू ना दे रहे। तो उस तरह से रूपेक धदैनी में जैसे देखा कि गांव घर में कौन चीज बहुत सारे ऐसा मतलब कि लड़का लड़की रहते जैसे गोर नार मतलब बहुत अच्छा देखा में देखाथिन, ओकर में कोई कमिए ना रहा है, पर काम धंधा के ओखिन के उतना कुछ मतलब करे ना जाना थिन या करे हो जाना थिन, तो मतलब अपन रूप के बहुत ध्यान देथिन। तो उस तरह से बूढ़ा बुजुर्ग लोग कैसे बोलथिन कि अरे छोड़ा, अगर लड़का है तो अरे छोड़ा कते धाधा है रे, यह उम्र ना रहतो, और अगर लड़की है तो गे छोड़ी आजकल बड़ी देखियो मलकल चले हैं, मलकैनी भेल गेल हो है न। तो इस तरह से धनेक धदैनी में भी धन का गर्व यानी कि धन का घमंड किस तरह से हो जाता है उसी को इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो हम आशा करते हैं कि धदैनी का मतलब जो है बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पहले देखते हैं कि ई जे यहाँ पे फोटो है और मतलब कि 1 2 3 4 और एक 5 गो फोटो आखिर किनाल लगावल गेल है। तो सबसे पहले हम लोक कथा के बहुत शॉर्टकट में सारांश बता देवन, तो इनके ओकर बाद नीचे एमसीक्यू करना हन। तो ई लागन जे फलना, ई फलना के नाम कौन ची लागन चमटू, एक नाम लागे चमटू, और ई लागे चमटू के जनी यानी कि पत्नी, और लागे चमटू माई, और लागे बांदर। ये तो फोटो देख के जाने थे कि बांदर लागे। तो इस तरह से देखावल जाए कि बंदरा आखिर इतना सोना चांदी मोटा इतना पैसा लेके काहेल है खड़ा है ना, पूरा चश्मा उश्मा लगाए के है। तो सबसे पहले ई जे है चमटू के माए लागे, लेकिन दुयो कोई नियर गुजर बसर कर हलथिन है ना, रूखा सूखा खाए के। तो एक दिन बूढ़ी कहले यानी कि एक माए कहले चमटू के कि अरे बेटा कुछ व्यापार कर यानी कुछ काम धंधा कर, ऐसे कैसे चलता हो, घर में रह भी तो कुछ न कमाई ना धमाई भी तो इस तरह से एक दिन काचा दे है यार, बोले जो ते हाट जो और वहाँ से कुछ ले ले और ओकर से कुछ काम करबे व्यापार करे, कुछ तो उपाय कर भी। तब एक दे है ककरा चमटू के, तो ये चमटू चल जाए बाजार और वहाँ पूरा अंधार है जाए, तकरो में ओकरा समझ में ना आया है कि आखिर लिए तो लिए का। तो बाद में पटाए सोटाए के कौन चले ले है बांदर ले ले है और वो घर आ जाए। तो फिर अगर माए देखा है तो पूरा खिसाए जा है यार, खिसाए के कहा है कि अरे कुलांगर है न भाई भतवाहा, मतलब कि तहु बापे जैसन मतलब कि जे टिंगर जैसन त्रोपा टिंगर लो आधा दिन से नियर तहु एकदम ओकरे जैसन करे हैं, बांदर लेके तो कि ना कर भी है एक से कौन चीज तोर दिन दुनिया चलतो। तो ये पूरा उदास है गले है न चमटू। तो ये बांदर कहा है कि एम आए एक बोल रहे एक ठीक नहीं लगे लगले बंदरा के, तो कहे एम आए। तो ये चमटू दादा के यानी कि ओकरा नाय कुछ इतना बोली से हम तोर खातिर ने बहुत सारा सोना चांदी लाइन देबो। तभी बूढ़ी जो है बांदर के राख ले है, बांदर के राखल के बाद जो है बांदर रोज जा है उछल फले उठतो और मतलब कि बहुत दूर के राजा के पास मतलब राजा के महल में जाए करके सोना चांदी लानतो, कहियो मूंगा मोती, इस तरह से रोज रोज आने लगले। धीरे धीरे जो है बड़ा आदमी बन गए थुन। ये जो चमटू के घर में है से आदमी सब पूरा हामागोड़ी कर लाथिन यानी कि धरना दिला लथिन, और पुरोहित सब यानी कि पंडित पुजारी लोग नाका दौड़ी कर लागलथिन यानी कि आना जाना कर लागलथिन। सब सोचथिन कि चमटू घर कुछ न कुछ काम मिलते। इस तरह से सब सोच लागलथिन कि अरे चमटू इतना बड़ा आदमी बनलो तो बनलो कैसे। तो ओकर बाद जो है ये जे बंदरा है बोला है मैया के कि एम आए बूढ़ी के बोला है कि दादा खातिर का है ना एक लड़की खोज दिए, तो एकरा मतलब बिहा तो करे के लागते ना दादा के, चल बिहा कर दे से हम सुनते हैं, तो हमरा कल झलफले उठा दिए, हम जो है खाए पी के जल्दी से लड़की खोजे चल जेबो। तो बूढ़ी वैसने कर ही, और जे बूढ़ी ही पूरा मतलब कि जब बहुत कुछ लाइन दे है तो एकरो रूपा के खाटी बनाए दे है और एकरो गोड़े हाथे तेल कुंड लगाए दिए लगा है, पूरा बूढ़ी खुश है जाए।
तो उस तरह से ई बांदर जो है बिहानी खैलो पिलो और कहाँ चल गेलो लड़की खोजेले। तो राजा घर गेलो, राजा घर जाके अपन जो है अपन चमटू दादा पूरा बड़ाई कर लागा है ओकर बारे में, हम बोले लागे कि हमार दादा ऐसे है, इतना बड़ा है, पूरा आदमी सब आवाजाही करते रहथिन। तो उस तरह से जो है शादी फिक्स कर दे है और शादी भी करा दे है बंदरा। तो ओकर बाद सब रह लागत। ओकर बाद फिर धीरे धीरे जो है बंदरा के वैल्यू जो है घटे लागा है। कखनो जो है बंदरा के ये बंदरा जो है भौजी भौजी कह है एकरा, है न, एकरा कह है ए भौजी ए भौजी, तो ये खखुआ उठे, तो मतलब कि डांट दे, ए चुप बंदर है तुम, मतलब कुछ भी का जैसे सोच के ओकरा पूरा डांट दे। तो एकरा एकदम बंदरा के बेस ना लगा है कि अरे हमार इतना कुछ कर लिये और एखन के इतना गरीब आदमी से हम बड़ा आदमी बनैलिए, हमारा तो आजकल कोई वैल्यू नहीं देथिन, कखन खाए है पिए है खोज पुछार कोई ना करे है बंदर के, एहो बुढ़ियो ना है, देखा कैसन ठाट बाट से पिंध ओढ़ के चलल जा रहा है। मतलब तो एहो अपन ई जे भुलाए गेली पहल के दिन के कि हमरा कौन इतना मदद करके आगे बढ़ेले है। तो उस तरह से बंदरा के एको बेस ना लागे लागे, बहुत टेंशन, नींद ओकर खत्म हो जाए, आँख में नींदे नहीं आवे लागे। तब ऊ जो है एक दिन कहे रुक तो एकरा हम पूछिए, मतलब कुछ एक मतलब कि बोला है एमाय हम मरबो तो की करबे। तो ई बूढ़ी कहे कि अरे बेटा एते आँव खाओ, यानी कि एते अनाप शनाप काहे ले बोले हैं रे, काहे ले बोके हैं, तो मोरले कि हम बाँचब और हम ऐसे तोरा बता दियो, तोरा चंदन के काट में यानी कि चंदन काठे तोरा पड़ेबो और तोर मोरले हम बाँचब की, यानी कि तुम मरेगा तो क्या हम बचेंगे, हम बिल्कुल नहीं बचेंगे और तुमको हम जो है चंदन का काठ में जलाएंगे, किसको, बंदर को। तो इस तरह से ये जो बूढ़ी है उसको बोलती है। तो बोला ठीक है। अगला दिन बांदर जो हो ये टाटक कर लो, यानी कि नाटक कर लो, है न, तो सूत गेलो इस तरह से, सूत के मतलब कि सांस वास रोक के आंगना में हाँ चुपचाप। तो बूढ़ी गेलो और देखा है कि पूरा हिलावा है डुलावा है, बांदर जो है चुपचाप मटे है। तो बोला है कि अभी बूढ़ी के पूरा बदल गेलो, कहे अरे चमटू अपन बेटा खकावा है कि अरे चमटू पोरा डोरा ले ले और एकरा खेत दने ने फेंक दही, नहीं तो क्यों चेतो कतो एकदम बेकार खून गम कतो एकरा फेंक दही होंगे। तो इस तरह से अब जो हो बांदर के गुस्सा एकदम पूरा पूरा खीस लाग जाए बांदर के। तो एकरा सोचे अरे बूढ़ी बेछैब करो हो, काल हमरा बोलो कि चंदन काठी में पड़ेबो और आज देखा है आज हम मर गली तो बोलो कि जो उन्हें फेंक दें। तब ये जो है गुस्सा लग जाए, ककरे भी लगते कि हम इतना खिन के बड़ा बनैलियन, हमार तो कोई अहमियत ही ना हो। तभी जा हो कन्नू से लाना है तितकी और एखिन के महल में जो है पूरा इस तरह से आग लगाए दे है। और यह आग लगवल में तीनों लोग जो है मोर जाती हैं, यानी क है ना खोठा में हम लोग का लोक पढ़ेंगे और इसी को हिंदी में लिखेंगे तो ग पढ़ेंगे, यानी कि क जो है ग में बदल जाएगा हिंदी में और ये जो ग है खोठा में क बदल जाता है। तो तीनों लोग यहाँ मोर जाते और इस तरह से चमटू के मतलब कि एक इनके घमंड जो है चूर है जाए। तो इस तरह से ये जो है कहानी मतलब सॉरी लोक कथा खत्म है जाए, इस तरह से चमटू के घमंड जो है चूर है जाए। तो यह तरी से कैसा कहें कि धनक धधैनी नाम पड़ल है कि धधैनी है जितन तो वो आदमी के चाहे कोई भी हो ओकर विनाश होना ही होन। तो हम ई जे है लोक कथा के तो इनके हम सुनाए दिलियन। अब जल्दी जल्दी ई लोक कथा से जितना MCQ बनतन फटाफट तेले जानन। तो सबसे पहले हम देखा है कि नगर पालिका में जो पूछल हल 2023 में कि चमटू कौन लोक कथा के पात्र लागे, यानी कि पात्र लागे। क में 7 भाई 1 बहन के, ख में केतकी फूल के, ग में धनक धधैनी या घ में कोई ना। तो ये लोक कथा सुनल के बाद आँख मूंद के तो ई ग नंबर के टिक कर सका। एक आंसर है जितन ग नंबर धनक धधैनी। अब है दूसरा में धनक धधैनी लोक कथा में बूढ़ी चमटू के किना के एगो टाका देल हली। अब बूढ़ी यानी कि ये भी पूछ ले हन तो इनके नगर पालिका परीक्षा में। तो क में है रूपक टका, ख में है चांदिक टका और ग में सोनाक टका और घ में जारमनिक टका। तो ई जो है रूपक टका और चांदिक टका, रूपा मीन्स भी चांदी है वो है, रूपा मीन्स भी चांदी है वो है। तो एकर में ग नंबर में एजेंसी के थ्रू में दुइयो आंसर देना चाहिए, यानी कि ग में ई वाला आंसर रहना चाहिए। पर नाय होन तो दिमाग लगाना होन कि हम इनके लोक कथा में कौन चीज दिल है रूपक टका। तो 2 नंबर के सही उत्तर है ये तो रूपा के टका। अब तीसरा में है खोरठा लोक कथा और ओकर पात्र संग
यानी कि पात्र संगे मिलान करके सही उत्तर दाए। ई भी पूछ ले हन हाल फिलहाल 2024 में JSSC सीजल जे अभी फिर से है वेखन। अब जो है सूची 1 और सूची 2 यानी कि दोनों में नजर कुदाना हन। अब कम में है लुरगर बेटी छुआ के मिलान करना हन। लुरगर बेटी छुआ के पात्र कौन लगे, सुगा, चमटू, चापू या फिर टेपा। तो एकर में क के कौन चीज तो यानी कि चापू यहाँ पे लिख ले जा जल्दी जल्दी। छुआ निहर वाला मिलावे वाला नहीं, मकर जाली नहीं। केतकी फूल के कौन है, केतकी फूल में मेन जो पात्र है नजर दड़वा टेपा, तो यहाँ पर चौथा लिख देना है। 7 भाई 1 बहन इटा पढ़े हलियन तो कौन चीज सुगा है, तो ई है जीते पहला नंबर। अब है धनेक धधैनी, अभी पढ़े लियन कौन चीज नाम लगे, चमटू। चमटू कौन चीज में है, दूसरा में है। तो अब हम इन ऑप्शन बाय ऑप्शन जाएंगे हम लोग। देखिए क का तीसरा खोजेंगे, क का तीसरा कहीं नहीं है, यहाँ दिख रहा है ख में। अब हम लोग आगे देखते हैं और भी सही है कि नहीं, है ना। ख में है चौथा, ख का चौथा, तो यहाँ भी हम लोग को दिख रहा है कि ख का चौथा है। अब ग का है पहला, ग का पहला, ये भी ठीक है। अब हम लोग का ये मिल गया है, घ का है दूसरा, घ का दूसरा, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का ख नंबर। तो इस तरह से अभी चल रहा है एग्जाम में पूछने का तरीका। अब आगे है चौथा में धनक धधनी लोक कथाकर जुगाड़ी के करल हत। अब ये भी पूछ ले हन नगर पालिका परीक्षा 2023 में। अब देख सका कि एक लोक कथा से 3-3 क्वेश्चन पूछ ले हन एक ही एग्जाम में। तो धनक धधनी के जुगाड़ी यानी कि संकलन करता कौन, संकलन करता। संकलन करता में अब देखें कौन कौन हतुन। क में एके झा, ख में डॉक्टर BN ओहदार और ग में गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। घ में है शांति भारत। तो ई जो है धनक धधनी लोक कथाकार जोगाड़ी करवैया लागथुन शांति भारत, तो एक आंसर है जतुन शांति भारत। घ में है धधनी कैसन शब्द लागे, यानी कि धधनी कैसन शब्द लागे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो एक राइट आंसर है जतुन संज्ञा। ई जे धधनी होन संज्ञा लागन और एक में भाववाचक संज्ञा है जतुन। तो इस तरह से छठा नंबर आ जाइए, धधनी माने की है वो है। अब धधनी का मतलब हम शुरू बतले कि धधनी मतलब कौन चीज है, ईमानदारी तो नहीं, बेईमानी तो ये भी नहीं, ग में दयालु तो ये भी नहीं। एक मतलब है तो घमंड है ना, घमंड यानी कि गर्व, जकरा हिंदी में कहिए गर्व, इस तरह से। तो छठा के आंसर है तो घ नंबर घमंड। सातवां में है बूढ़ी चमटू के की करे खातिर रूपक टका दे है। अब देखा पहले बतले कि वो कुछ नहीं कर रहा है, मतलब घर में ऐसे ही दोनों माए बेटा रह हल। तो बूढ़ी कह है कि मतलब कौन चीज करे दे ले रूपक टका, यानी चांदी के कच्चा, व्यापार करे ले, दारू पिए ले, घूरे ले कि कोई नहीं। तो आजकल जो है दारू पियल तो कोई दे ना हथिन, पर आजकल बच्चा सब दारू पीबे करथिन, तो दे चाहे नहीं चोरी छुपे पीबे करथिन। घूरे ले, हाँ सही जगह में दे हथिन कि घूरे ले जो बेटा यहाँ घूर गया, पर अखिन अपन मन मतलब से घूरथिन जहाँ मन कर लो। तो हमें न कर देखे है तो ईला भी नहीं आते है ना, ई वाला भी नहीं आते और ये वाला भी नहीं आते। राइट आंसर है तो का नंबर व्यापार करे ले, चमटू के जो है व्यापार करे ले दे है। अब है आठवां में है ई लोक कथाएं चमटू हाट से पटा सोटा के की किनल। अब जो है वो क्या खरीदता है, किनल, किनल मतलब होता है खरीदा, यानी कि वो क्या खरीदा, क्या खरीदा, खरीदना होता है किनल, किन्ना के मतलब। तो ये हाथी खरीदा नहीं, वहाँ फोटो में भी दिखा दिए ना, हाथी तो नहीं खरीदा, घोड़ा भी नहीं। काड़ा मतलब समझते हैं, काड़ा मतलब होता है भैंस का, मतलब कुछ जो होता है वो भैंस हो गई स्त्रीलिंग में और भैंसा पुलिंग, यानी कि काड़ा जो है भैंसा को बोलते हैं। तो ये हम ऊपर में देखे हैं, यानी कि बताएं आप लोग को क्या खरीदा था, वो बांदर खरीदा था, यानी कि बंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदर, यानी कि बांदर। माए चमटू के नाय धम काही हम खूबे सोना रूपा आन देबो, ई कथन के कौन कहले। तो ई कथन के कौन बोला था, चमटू तो नहीं, तो खुद खरीदने गया था, खरीद के लाया था, बंदर बोला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, और ना ही ये ग और घ होगा, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है लोक कथा में। तो 9वां का राइट आंसर हो जाएगा बांदर। 10वां में है बांदर राजा के महल से की आने है। अब बताइए वहाँ वो क्या क्या लाता है, सोना रूपा, रूपक टाका, मूंगा मोती या सब है। तो हम लोग लोक कथा में देखें कि वो सब कुछ लाता है, कभी कभी सोना रूपा लाता है, कोई दिन रूपक टाका लाता है, कोई दिन मूंगा मोती लाता है। तो 10 का सही उत्तर घ नंबर। 11वां में है बांदर के प्रतापे चमटू की बन गेल, यानी कि बांदर के कृपा से, यानी कि मदद से, है ना,
वो क्या बन जाता है? फकीर नहीं, चोर नहीं, राजा बन जाता है। तभी ना सबके ये नाका दौड़ी करता है पुरोहित लोग और आदमी लोग हमागोड़ी करने लगता है। अभी दरोगा, बहुत सारे जो जेसी सीजीएल के खोरठा सिलेबस में है, जब हम लोग कहानी में पढ़ेंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा कि अधिकतर जो पात्र लोग हैं, मुख्य पात्र दरोगा बना है। तो हम लोग को जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो हम देखना मतलब ये ध्यान देना है कि हम लोक कथा पढ़ रहे हैं, यानी लोक कथा का एमसीक्यू कर रहे हैं या फिर कहानी का। तो हमने यहाँ देखा कि लोक कथा का है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजा। हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान देना होगा। तो ये हमारा दरोगा जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग आगे देखेंगे 12वां नंबर, बूढ़ी केकर खातिर एगो रूपक खाटी बना दिले। अब वो जो बूढ़ी थी किसका खातिर चांदी का खाटी बना दी थी? चमटुक खातिर? तो नहीं, इसको तो गरिया रही थी ना। बांदरे खातिर, चमटुक जनी खातिर, सुगा खातिर? तो ये तो यहाँ का पाथरी नहीं है, ये भी नहीं होगा। और वो जो है बांदर के खातिर जो है रूपा का खाटी बना दी थी, क्योंकि वो सोना चांदी ला दे रहा था और वो उसी के बांदर के कृपा से यानी उसका प्रताप से ये लोग बहुत बड़ा आदमी बन गया था, राजा जैसा। रसे रंगे डूबल के उधम साढ़ रकम घूरे लागल। अब उधम साढ़ जैसा कौन घूम रहा था? चमटू की बांदर की बूढ़ी की चमटुक जनी? अब यहाँ साढ़ है तो ये तो बूढ़ी है ना सका है और ना ही होकर जनी है सका है। तो इस तरह से हम देखा है तो इक्का नंबर राइट आंसर है जीते। एक बांदर भी नहीं घुराई, बल्कि ये कौन घूमा है? चमटू। उधम साढ़ जैसन कौन घुरा है? चमटू। तो आंसर है जीतन तो इनके चमटू। ये यानी कि 14वां क्वेश्चन, केकर हाथे स्वर्ग के चांद आई गए, यानी कि स्वर्ग का चांद आए हाय, पूरा भाग्यशाली होना है ना, पूरा स्वर्ग का चांद आई गए ओकर पास, ककर पास? चमटुक पास की बूढ़ी के पास की बांदरे के पास की चमटुक जनिक पास? तो ये जो है बूढ़ी के पास जो है स्वर्ग के चांद आ जाए, यानी कि स्वर्ग का चांद आ जाता है बूढ़ी के पास। पूरा खुश होके रहने लगती है, शान बान ठाट बाट सब बहुत अच्छा हो जाता है। अब इतना लंबा चौड़ा कौन सी है भाई? इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन में कौन सी लिखल है? 15वां में है, हाँ बेटा ऐसा आँव खाओ काहे बोके हैं, तोय मोरले हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पोड़ेबो, और फिर तोय मोरले हमें कि यार बाँचब बेटा, हैं तोर मोरले हम बाँचबो बेटा, बताओ। अब ई कथन यानी कि ई उक्ति ककर लागे? बांदरे के लागे कि चमटुक जनिक लागे कि यानी कि चमटुक लागे या बूढ़ी के लागे? तो हमिन ये जो बेटा बोल रहे है तो यहाँ पे हमें देखे कि बेटा तो ई बूढ़िए कह सका है, यखिन तो ना कह सका थे, है न। तो इस तरह से 15वां के आंसर है जेते बूढ़ी। बूढ़ी कहे कि अरे बेटा एते अनाप शनाप काहे बोके हैं रे। अब 16वां में गोठे गाना ने पाघे। अब देखिए हम आंसर बोल दिले तो ईटा है जितन यहाँ पे खाली घर में कौन चीज जितन पाघाए बांधा। ये 16वां के राइट आंसर है जितन गोठे गाना ना पाघे बांधा। अब इटा हम तो आंसर बता दिलियन, ई सब ना है तो ना डोरा हाथे ना पोरा हाथे। तो अब इटा हम आंसर बता दिलन तो ये बतावा कि गोठे गाना ने पाघे बांधाए ई HW लागन है न, कि ई जे है कहावत लागे या फिर कहावत लाए या ये मुहा बरा लागे, मुहावरा। एकरा जकरा खोठा बोलथिन मोहा बरा है न। तो ई HW लागन तो एकर में बताना हन कि कौन सी लागे, कि ई जे है बुझावेल लागे, ठीक हन। तो एकर कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना हन, ठीक हन। अब हमें आगू जो है अगला क्वेश्चन 17वां नंबर में, यह देखी बेटा बांदरा मोरलो जो एगो पवार डोराए बांध के एकरा मतलब कि बांध के खेत बाटे फेंक देभी ने तो गमकतो। कौन सी है तो गमकतो। ई कथन केकर लागे? अभी जो उक्ति है ये किसका है? तो हम पहले हम ये बता दिए थे कि कौन बोली थी, ये क्या चमटू बोला था? नहीं बोला था भाई, ये नातित यहाँ का है ही नहीं। बूढ़ी बोली थी, हाँ यही बोली थी, नाकवा चीप के यानी कि नाकवा दाब के बोली थी। तो इकर आंसर कौन चाहिए तो इनके बूढ़ी। 18वां में है, ये लोक कथाएं कौन मोरे टाटक। टाटक मतलब नाटक, कौन चाहिए तो टाटक मतलब नाटक। ये बूढ़ी मतलब कि जब बूढ़ी बोलले हले तो ओकरा परीक्षा लियल कौन नाटक कर ले हले, तो बूढ़ी कर ले लिख ना, ये तो खुद बोली थी। बांदर तो हाँ यही मरने का टाटक किया था, चमटू भी नहीं किया था, नौकर जानी कर ले हले। तो कौन मोरे के नाटक कर ले हले? तो बांदर। तो 18वां का राइट आंसर है कौन चीज? बांदर। अब 19 में कौन चाहिए भाई? चमटू के यानी कि चमटू गढ़े। गढ़े मतलब क्या? महल है ना, महल या तो
घर बोल सकते हैं। अब बड़ा आदमी था तो महल ना कहिएगा, पूरा महल बना दिया था उस मतलब किसके कृपा से, बांदर के कृपा से। तो चमटू गढ़े के आग लगा दिले। अब कौन आग लगा दिया भाई, वो तो कौन लगा दिया भाई, अब देखते हैं। राजा, कोई यहाँ तो राजा नहीं था, बस चमटू राजा जैसा बन गया था। बूढ़ी ई काहे लगे थे भाई, एकरा तो बेस बहुत अच्छा लागल है, अपन घर के काहे लगे थे। तो पता चलो कि अरे बांदर लगे ले लो, काहे, क्योंकि इसको कोई खोज पुछार नहीं कर रहा था, इसलिए वो जो है लगा देता है आग की। ये जितना मेहनत तो मेरा है, तुम लोग का तो कुछ है नहीं, पर फिर भी तुम लोग मेरे को वैल्यू नहीं दे रहे हो। अब लास्ट क्वेश्चन है 20वां में है, ई लोक कथा से की सीख मिला है, ई लोक कथा से की सीख मिला है। तो एकर आंसर भी तोहिन कमेंट बॉक्स में देभग कि धने घमंड ना करे चाहिए, कि धने घमंड करे चाहिए, या दुइयो या एकर में कोई नहीं। तो सीधे एकर आंसर तोहिन कमेंट बॉक्स में दे देना हन। और ई सेशन जो चल रहा है, जो भी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो लोक कथा पूरा बता दे, एकर में 20 से अधिक क्वेश्चन बन सकन, यानी कि जितना एकर अंदर में क्वेश्चन पूछतन सब तो इन बनाए लेभग, जे तरी से हम तो इनके लोक कथा सुना दिलियन। तो आशा करइयन कि ई सेशन जो है बहुत पसंद लागल है। तो अब पसंद लागलन कि नहीं लागलन सेटा तो इन कमेंट बॉक्स में बतेबा। और ये हमार जो पढ़ावे के तरीका है, कोशिश है, वो कैसन हो, एकरो जवाब तो इन कमेंट बॉक्स में लिखबा। तो चला अब हम ई सेशन के खत्म करइयन। तो जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, धन्यवाद।